तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन आपके जीवन में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अनमोल क्षण की जिसके लिए आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। जब दो दिल मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं, जब मिलन का संयोग बनता है और उस मिलन को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये कोई सामान्य दिन नहीं है, ये वो दिन है जब आपका सपना साकार होने जा रहा है, जब आपकी जिंदगी में एक नई सुबह होने वाली है। और इस परिवर्तन के पीछे ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज आकाश में ग्रह गोचर ऐसे योग बना रहे हैं जो सीधे आपके प्रेम जीवन और व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हर शब्द, हर वाक्य आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं कि आज का यह संदेश आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। प्यार में वो औरत जो आपसे 2 कदम आगे बढ़ चुकी है, उसकी रातों की नींदें अब आपके बिना पूरी नहीं होती। उसका दिल आपके लिए धड़कता है, उसकी रूह आपको बुलाती है। और ये स्थिति अब ऐसी हो गई है कि जैसे उसे रस्सी से बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बिना पागल होने की कगार पर है। इसके पीछे ग्रह गोचर का विशेष प्रभाव है, क्योंकि वर्तमान में शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान है, जिसने प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा दिया है। वहीं मंगल की चाल से जुनून और इच्छा शक्ति प्रबल हुई है, जिसके कारण यह औरत अब खुद पर नियंत्रण खो बैठी है और आपके प्रति अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही है। उसके घर वाले उसकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान हो चुके हैं। वे तंग आ चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और वे मजबूरी में उसे छोड़ने को तैयार हो गए हैं। वे कह रहे हैं कि इसे जो करना है करने दो, और इसी मजबूरी के कारण वह आपकी तरफ आ रही है। गुरु ग्रह की दृष्टि इस मामले में सकारात्मक परिणाम दे रही है, क्योंकि गुरु की कृपा से परिवार में समझदारी आ रही है और विरोध धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपके जीवन में परेशानी बन रही थी, जो भी प्रेम मिलन में रुकावटें थीं, वे सब दूर हो गई हैं, क्योंकि शनि ग्रह की 7.5 या ढैया का प्रभाव अब समाप्त होने के कगार पर है और राहु केतु की स्थिति भी आपके पक्ष में आ रही है। अब समय आ गया है कि आप उससे जुड़ें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। मेरे प्यारे साथियों, भगवान की लीला बड़ी अजीब होती है। पहले वह आंसू देते हैं, फिर वह आंसू पोंछने का काम करते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू आया था, जब आपको दर्द हुआ था, जब आपको दुख हुआ था, तो आपको लगा होगा कि इस संसार में भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका विश्वास उठ गया था, आप पूरी तरह निराश हो चुके थे और सोचने लगे थे कि आपका ये सपना कभी सच नहीं होगा और आपको ये सुख कभी नसीब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं और भगवान हमेशा रहेंगे। जब तक ये संसार रहेगा तब तक भगवान रहेंगे। भगवान को कोई साक्षात नहीं देख सकता, लेकिन आप उसे किसी इंसान के रूप में ज़रूर देख सकते हैं, जो आपका सपना पूरा करने वाला है, जो आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और उसी इंसान की वजह से आपको वह प्यार मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। ग्रह गोचर में जब शुक्र और बृहस्पति का संबंध बनता है तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है, और वर्तमान समय में यही संयोग बन रहा है जो आपके जीवन में प्रेम को स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा। यह आनंद, यह सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप किसी को याद रखेंगे तो उस इंसान को भी याद रखेंगे, चाहे उस इंसान को आपके घर वाले पसंद करें या न करें, चाहे वे नाराज हों या खुश। लेकिन आपकी मुलाकात
उसी से होने वाली है और यह बात पक्की है, क्योंकि चंद्र ग्रह की स्थिति मन की शांति और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। और आज चंद्रमा आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, जो संबंधों को मजबूत करेगा और विश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से घर वालों का विरोध होता है, उसी के कारण आपका काम बनता है। चाहे वह आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, लेकिन काम तो बनता है। और आपको उस व्यक्ति से बात करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मजबूरी में आपको उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसी से आपका काम बनने वाला है। यह सब ग्रहों की चाल के कारण होता है। जब शनि और राहु का संबंध विपरीत दिशा में होता है, तो ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो बाहरी रूप से विरोधी लगते हैं, लेकिन अंदर से आपके भले के लिए होते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी से व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी ना करें, किसी को भी इग्नोर ना करें, चाहे वह कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो। उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सम्मान देना होता है और ज़रूरत पड़ने पर उससे बातचीत भी करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के विचारों में बदलाव आते रहते हैं और कभी न कभी आपके दुश्मन भी आपको समझने लगते हैं। और जब वे आपको समझ जाते हैं तो वे नाक रगड़कर आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे गिरकर आपसे भीख मांगेंगे, लेकिन वह समय जरूर आएगा। बस आपको उसके लिए धैर्य रखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह धैर्य और साहस का कारक है। और जब मंगल आपके लिए अनुकूल होता है, तो आपको धैर्य रखने पर ही सफलता मिलती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वह प्यार हो, चाहे वह करियर हो, हमेशा जल्दबाजी होती है, क्योंकि उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है और यही उत्तेजना कई बार काम खराब कर देती है। राहु की चाल अक्सर भ्रम और अधीरता पैदा करती है, लेकिन जब आप होश में रहते हैं तो राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। इसलिए हमेशा होश में रहकर काम करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। दोस्तों, ये वीडियो 100% सटीक और लाभदायक है, क्योंकि ये ग्रहों की वास्तविक स्थिति और उनके गोचर पर आधारित है। लेकिन ये तभी सही है जब आप इसे पूरी तरह से देखें और समझें। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा या बीच में ही छोड़ दिया, तो आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की ऊर्जा को समझना और उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हर बात को गंभीरता से लें। हर वीडियो को पूरे विश्लेषण के बाद बनाया जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिनके आधार पर विश्लेषण किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप उस विश्लेषण को कैसे समझते हैं और उसे अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। ज्योतिष में ग्रह गोचर का अध्ययन अत्यंत गहन है और आज का गोचर विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपकी कुंडली के 7वें भाव में हो रही है, जो साझेदारी और विवाह को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी स्त्री है, कौन सी औरत है जो आपको खुलकर अपना प्यार देने वाली है और जो आपको वो चीज़ देने वाली है जिसके लिए आप इतने दिनों से तड़प रहे थे। उसका नाम शुरू में ई अक्षर से पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये राशिफल आज के दिन के लिए है, क्योंकि आज का ग्रह गोचर आपकी राशि के अनुसार विशेष परिणाम दे रहा है। इसलिए ये बात आप पर आज ही लागू होती है और आपकी राशि के सभी लोगों पर एक ही तरह की बात लागू नहीं होती, क्योंकि आज आपकी कुंडली में कुछ विशेष योग बन रहे हैं, जैसे कि गुरु की पूर्ण दृष्टि और शुक्र की उच्च स्थिति, जिन्हें आपको सफल बनाने के लिए कुछ कार्य करने होंगे। और वे कार्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हर व्यक्ति की जिंदगी में अलग अलग लड़कियां या स्त्रियां आती हैं, क्योंकि हर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है। इसलिए इस बात को लेकर भ्रमित ना हो। अब आपकी जिंदगी में जो स्त्री आ रही है, वह कहीं ना कहीं आपका सच्चा साथी बनने वाली है। वह आपकी जीवन साथी हो सकती है या फिर
वह आपकी प्रेमिका हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। और मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि यह विश्लेषण झूठ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने बड़े विश्वास के साथ यह वीडियो देखने का फैसला किया है। आप कई वीडियो देख चुके हैं और शायद आपको उनसे लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन वीडियो में ग्रह गोचर का सही विश्लेषण नहीं किया गया था। लेकिन इस वीडियो में हमने आपकी राशि और ग्रहों की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन किया है, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि अब आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना मिस किए देखें, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत है। एक तो आपका समय पूरा हो गया है। जितना आपको तड़पना था आप तड़प चुके हैं। अब आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह अब आपकी राशि से बाहर निकल रहा है और गुरु की कृपा बढ़ रही है। और दूसरी बात, ये औरत भी अब प्यार की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वह अब लौट नहीं सकती। वह आपके साथ संबंध बनाएगी और शारीरिक संबंध भी बनाएगी, क्योंकि शुक्र और मंगल की युति कामुकता और आकर्षण को चरम पर पहुंचाती है। लेकिन शुरुआत में आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बार वो आपको किसी पर्सनल काम के बहाने बुलाएगी। वो कोई बहाना बनाएगी, लेकिन आपको उसकी बातों पर ध्यान देना होगा और उसका काम करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि काम तो एक बहाना है, लेकिन असली मकसद आपसे प्यार करना है। ये दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर फिर से इतनी जल्दी नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को बहुत गुप्त रखें, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुप्त रखना राहु की अनुकूल स्थिति को बनाए रखता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चुप रहें और जो कहा जाए वह करें। इससे आपको फायदा होगा। गुरुवार के दिन आप गुड़ और चने का सेवन करें, क्योंकि यह गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय है और गुरु की कृपा से आपको ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन यह तो बात की बात है। अभी आपको तुरंत कुछ कदम उठाने होंगे ताकि आज ही आपकी ज़िंदगी में यह व्यक्ति आ सके, क्योंकि आज चंद्र और बुध की स्थिति संचार और अवसर के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए आज आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत सचेत रहना है। किसी को भी इग्नोर ना करें। जो भी आज आपसे बात करे, जो भी आपको कुछ कहे, उसे नोट करें, क्योंकि यही वह संकेत हो सकता है जो ग्रह आपको दे रहे हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि वह कौन है। वह आपको देखकर एक अलग ही एहसास देगी। वह मुस्कुरा सकती है, आंख मार सकती है या कुछ ऐसा कर सकती है जो उसकी पहचान हो। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो पक्का समझ लें कि वही है और आपको उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही वो आपके प्यार में पागल हो चुकी हो और आपसे मिलने के लिए तड़प रही हो, लेकिन वो एक औरत है। उसमें पुरुषों से ज़्यादा शर्म होती है। वो थोड़ा संकोच दिखाएगी, क्योंकि चंद्र ग्रह स्त्री जाति का कारक है और शर्मीलापन उसके स्वभाव में है। लेकिन अगर आप बेशर्म होकर उससे सारी बातें पूछ लेंगे तो संभव है कि वो खुल जाए, क्योंकि मंगल की स्थिति आपको साहस और आत्मविश्वास देगी और प्यार में बेशर्मी दिखानी ही पड़ती है। जब तक आप प्यार में बेशर्म नहीं बनते, आप उसके असली आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। यह बातें उन्हें अच्छी लग सकती हैं जो प्यार करते हैं, जो संबंध बनाते हैं और जो इस उम्र से गुजर चुके हैं। अगर किसी को यह बातें अच्छी ना लगें तो हमें क्षमा करें, लेकिन जो लोग युवा हैं या जो शादीशुदा हैं और रोज संबंध बना रहे हैं, वे इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका मिलन पक्का है, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। बस आपको संकेतों को इग्नोर नहीं करना है। वह औरत आपकी ज़िंदगी में आ रही है और जब वह आएगी तो आपका होश उड़ा देगी। वह आपकी कल्पना से भी परे होगी।
जिसके बारे में आप सोचते हैं वह आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि इसका ग्रहों की स्थिति से सीधा संबंध है और यह स्थिति सत्य और स्थिरता की ओर इशारा करती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसे समझें और इसे कभी ना छोड़ें, क्योंकि यह हमेशा साथ देने वाली है। हर किसी को जीवन में एक साथी की ज़रूरत होती है, एक स्त्री की, एक लड़की की, लेकिन हर किसी को वह नसीब नहीं होती। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे मिलती है, और किस्मत का फैसला ग्रहों की चाल से होता है। कल तक आपको लग रहा था कि आपकी भी किस्मत खराब है, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती आपको परेशान कर रही थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है, क्योंकि अब ग्रहों की चाल आपके अनुकूल हो गई है। आज आपके जीवन में खुशियों भरा माहौल है, आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सकारात्मकता दिख रही है। आप अपने घर और परिवार के कामों पर पूरा ध्यान देंगे, सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र की स्थिति समृद्धि को दर्शाती है। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आपके मन में सुख और शांति बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन बड़े सदस्यों की मदद से वे आसानी से दूर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पारिवारिक मामलों में सहायता करती है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। रोजगार की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। पेट संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। गलत तरीके से धन कमाने से बचें, क्योंकि राहु आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। बिना वजह किसी बात पर क्रोध ना करें, क्योंकि मंगल क्रोध को बढ़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सुझावों का स्वागत होगा। आपका कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी, क्योंकि शनि अब बेहतर स्थिति में आ रहा है। अपने पिताजी की सेहत पर पूरा ध्यान दें। जीवन साथी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। कोई छोड़ी हुई नौकरी का ऑफर आ सकता है। राजनीति में अच्छी पहुंच बनेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देती है। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन न करें, वरना दंड भी मिल सकता है। नई संपत्ति की खरीदारी अच्छी रहेगी। मन में कोई बात ना रखें जिससे मन परेशान हो। विद्यार्थी नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएं। सामाजिक क्षेत्र में कोई बड़ा पद मिल सकता है। कोई गुप्त शत्रु छवि खराब करने की कोशिश करेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। धन को लेकर किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। व्यापार में कमियों को दूर करें। परिवार में चल रही अनबन को बातचीत के जरिए दूर करें। कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें। ऊर्जा अधिक होने के कारण इनकम के एक से अधिक सोर्स जोड़ सकते हैं। घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। व्यापार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से काम का बोझ बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखकर यात्रा करें। वाणी और व्यवहार बनाए रखें। युवाओं को अपने कामों पर पूरा फोकस करना होगा। किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करते रहें। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके साथ बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।